मेरे इस वाले वीडियो में मैंने आपको द 3S रूल समझाया था। सर्वाइव, सेटल और स्कोर। एक बड़ा इनिंग खेलने के लिए आपको यही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप लोगों ने ये कमेंट किया 50 ओवर गेम ना 5 ओवर गेम। भाई 5 ओवर तो सर्वाइव और सेटल होते ही खत्म हो जाएंगे। भाई मैं गली क्रिकेट में सर्वाइव और सेटल हो ही रहा था, पर इनिंग ही खत्म हो गया। भाई 6 ओवर मैच में कितने बॉल सेटल करें और सर्वाइव कितने करें और कितने गेंद मारे, बोलो। हाँ। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को 8 ऐसे क्रिकेट शॉट्स दूंगा जिन्हें मास्टर करके आप एक ग्रेट फिनिशर बन जाओगे। और इतना ही नहीं, इन 8 क्रिकेट शॉट्स के बाद मैं आपको कुछ बोनस शॉट्स दूंगा जिनको अगर आपने सीख लिया तो आप एक 360 बैट्समैन बन सकते हो। तो अगली बार गली क्रिकेट में या प्रोफेशनल क्रिकेट में बॉलर का धागा जरूर खोल देना। फिलहाल शुरू करते हैं शॉट नंबर 8 के साथ, दी स्लॉग स्वीप। Short of boundary. That's 54 Chris Gayle. Okay, we didn't have to wait for. स्लॉग स्वीप एक ऐसा शॉट है जो कोई भी खेल सकता है, चाहे आप एक प्रॉपर बैट्समैन हो या एक बॉलर। अगर आप में स्ट्रेंथ कम है और आप स्पिनर्स को छक्का मारना चाहते हो तो इस शॉट को खेलकर आप इजीली 6 मार पाओगे, क्योंकि इस शॉट में पावर जनरेट करना इजी होता है। आप पूरा बैट स्विंग और अपने हिप्स और लेग्स की पावर इस शॉट में लगा पाते हो। एक और चीज, इस शॉट को आप विद द टर्न और अगेंस्ट द टर्न दोनों में खेल सकते हो, पर मेक श्योर जब अगेंस्ट द टर्न खेल रहे हो, जैसे अगर आप एक राइट हैंड बैट्समैन हो, ऑफ स्पिनर्स को तो आप इजीली लेग साइड स्लॉग स्वीप खेल दोगे, पर अगर यही लेग स्पिनर को खेलने जाओगे, जब तक बॉल लेग स्टंप वाली लाइन में नहीं आती है तब तक ये शॉट मत खेलना। अगर बॉल ऑफ साइड पर आ रही है और बाहर टर्न करी है, लेग स्पिन टर्न हो रही है, एंड तब आप स्लॉग स्वीप खेलने जाओगे तो टॉप एज लगने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। एंड क्योंकि ये एक इजी टू प्ले शॉट है, ये हमारे लिस्ट में नंबर 8 पर आता है। अब चलते हैं शॉट नंबर 7 पर, दी पिकअप शॉट। 6 ball. Flicks away. इस शॉट को अच्छे से खेलने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब भी बॉल मिडिल स्टंप या लेग स्टंप लाइन पर आएगी तब आप ये शॉट खेलोगे। इसमें ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा टाइमिंग करोगे एंड प्लेसमेंट करोगे विद द स्पीड ऑफ द बॉल बाउंड्री पार हो जाएगी। ये शॉट आप सिर्फ पेसर्स को खेलोगे, स्पिनर्स के साथ खेलने मत जाना, क्योंकि स्पिनर्स के बॉल में पेस होता ही नहीं है। जब तो कोई कृणाल पांड्या जैसा बॉलर ना आ जाए और आपके पैरों पर तेज ना फेंके। तो अगर ये शॉट आपने मास्टर कर लिया तो डीप फाइन लेग, स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट इस रीजन में आप डोमिनेट कर पाओगे। ऑल्सो जब बॉल इन स्विंग हो रही होती है एंड बॉल हल्का सा मिडिल लेग स्टंप पर आती है और जब बॉल फुलर लेंथ या गुड लेंथ होती है, तब इस शॉट को आपको जरूर खेलना चाहिए। तो ये होगा हमारा लिस्ट में नंबर 7 पर। शॉट नंबर 6 होगा दी पुल शॉट एंड दी हुक शॉट। Not a bouncer, it's just Anyone can go the distance, and they are going the distance. It's a long boundary again. oh, off he goes! Short again and bigger this time. Oh yes! Oh wow! अब पुल शॉट एक ऐसा शॉट है जो एक बैट्समैन को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। जब आप ये शॉट मार देते हो ना, तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि मैं ही हूँ इस ग्राउंड का किंग। तो जब भी बॉलर तेज शॉर्ट पिच लेंथ पे बॉल डाले, आपको क्विकली अपने वेट को बैकफुट पे ट्रांसफर करना है और इस शॉट को खेलना है। एक टिप इसमें ये रहेगा, पुल शॉट आपको तभी मारना है जब बॉल मिडल और लेग स्टंप लाइन पर आए। ऑफ स्टंप पे भी मार सकते हो, पर अगर ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप लाइन पर होगी बॉल एंड तब आप पुल शॉट खेलने जाओगे तो टॉप एज लगने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। काश विराट कोहली ने भी उस दिन ये शॉट ना खेला होता तो हम लोग सेमीफाइनल जरूर जीत जाते। खैर, इसमें ही हुक शॉट भी आता है। हुक शॉट इज नथिंग बट जब बैट्समैन थोड़ा लेट हो जाता है एंड बॉल को फ्रंट ऑफ द विकेट नहीं मार पाता, मतलब स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के पास नहीं मार पाता, तब वो बॉल को पीछे मारता है टुवर्ड्स डीप फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग के बीच में। तो उसी को हुक शॉट कहते हैं। आप बॉल को ऐसे हुक करते हो, खींचते हो। इस शॉट को अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो आपके लिए स्पीड कभी इश्यू होगा ही नहीं। चाहे जितना भी तेज बॉल आ जाए, अगर आपकी आंखें बॉल पर है एंड आप थोड़ा सा भी बॉल को कनेक्ट कर दोगे तो विद द पेस ऑफ द बॉल आपको 6 रन पक्का मिल ही जाएंगे। तो पुल शॉट और हुक शॉट इन दोनों को भी मास्टर करो। अब चलते हैं शॉट नंबर 5 पर, जो कि मुझे पसंद है, दी अपर कट।
सेम चीज, जब बॉलर तेज डाले और शॉर्ट पिच डिलीवरी हो एंड इस बार ऑफ स्टंप पर आए, ऑफ स्टंप या उसके थोड़े बाहर आए, तब आप अपर कट शॉट खेलोगे। इस शॉट में आपको अपना बैक फुट बॉल के लाइन में ले जाना जरूरी है एंड तब क्विक हैंड्स के साथ जब आप बॉल को कट करोगे तभी बॉल 6 रन के लिए जाएगी। आपको इस शॉट को मारने के लिए काफी तेज होना पड़ेगा। जब तक तेज नहीं कट करोगे तब तक बॉल को उतना एलिवेशन नहीं मिलेगा और बॉल स्टैंड तक नहीं पहुंचेगी। पर इसमें ही बॉल को जज करना काफी जरूरी है, क्योंकि आजकल बॉलर्स क्या करते हैं, वो स्लो बाउंसर्स यूज करते हैं। तो स्लो बाउंसर्स अगर आप कट करने जाओगे तो वो बॉल 30 यार्ड के अंदर ही गिरेगी और फील्डर के हाथ में जाएगी, शॉर्ट थर्ड मैन में और पॉइंट में। तो पेस को देखते हुए आपको इस शॉट को खेलना है एंड मुझे ये शॉट देखने में काफी पसंद है, तो ये हमारे लिस्ट पर नंबर 5 पर होगी। शॉट नंबर 4, अगेन माय फेवरेट, द लॉफ्टेड ड्राइव। Smacked over the top. 6 over cover offered by Pat Cummins. His mark, that was a very good try. Oh, up and over. Up and over. Good again. अब ड्राइव्स तो आप खेल लेते हो, पर जब फील्डिंग अच्छी हो रही हो एंड गैप्स नहीं मिल रहे हो तब क्या करना होता है, तब फील्डर के ऊपर मारना होता है। एंड लॉफ्टेड ड्राइव्स एक सेफ शॉट भी है, क्लासिकल शॉट है, टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ेगा इसको मारने के लिए। एंड एक बार अगर आपने वो बैट फ्लो मास्टर कर लिया, सेम ड्राइव ही होता है, बस थोड़ा सा और बैट को एक्सटेंड करना पड़ता है, तो वो एक लॉफ्टेड ड्राइव बन जाता है एंड बॉल को एलिवेशन मिल जाता है, फील्डर के ऊपर से निकल जाती है बॉल। तीनों डायरेक्शंस में आप ये शॉट खेल सकते हो, कवर्स, स्ट्रेट और ऑन साइड। बस मेक श्योर जो लेंथ आप पिक कर रहे हो ज्यादा फुलर लेंथ हो तो उसको लॉफ्टेड ड्राइव मत मारना, क्योंकि आपको एलिवेशन नहीं मिलेगा। एंड पावर प्ले में क्योंकि सारे फील्डर्स अंदर होते हैं तो आप या तो कवर्स, मिड ऑफ, मिड ऑन या मिड विकेट, इन चारों के हाथ में आप कैच थमा दोगे। तो जब तक बॉल थोड़ा सा पीछे ना हो, गुड लेंथ और फुल लेंथ के बीच में जो बॉल आती है उसको आप एलिवेशन दे पाओगे, तभी आपको लॉफ्टेड ड्राइव खेलना है। ये एक टिप याद रखना। आप चलते हैं शॉट नंबर 3 पर, स्टैंड एंड डिलीवर। We saw Julian Khan rolling that length delivery instead of a Yorker, but Line up line, but it's all on a finish at this ball. That's gone too. That's right. Short. गलत शॉट। I gets hold of that. 6. Take. It's 4. अब ये शॉट मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, क्योंकि ये शॉट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी बैट्समैन हो, चाहे आप जितना टेक्निकली साउंड हो या आप जितने भी बुरे बैट्समैन हो या एक बॉलर हो, ये शॉट अगर आप खेल पाते हो तो आप अपने टीम के लिए काफी ज्यादा रन्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें आपका बेस काफी स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। फिर आपका हेड स्टिल होना चाहिए और सिर्फ अपने शोल्डर और आर्म्स को यूज करके बॉल को भेजना है दूर। ये शॉट किसी भी बैट्समैन को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, फुल शॉट से भी ज्यादा। खुद में एक फीलिंग आने लगती है कि मैं गेम जिता सकता हूँ। तो इस शॉट को भी आपको नेट्स में प्रैक्टिस करना चाहिए। नेट्स में हिटिंग की प्रैक्टिस करो विद टेनिस बॉल्स, विद लेदर बॉल्स, अंडर आर्म और ओवर आर्म दोनों थ्रो डाउन करो और सिर्फ मारो बॉल को। इससे आपका जो स्टैंड एंड डिलीवर वाला जो शॉट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको ड्रिल्स जानने हैं तो मेरा ये वाला वीडियो जाके जरूर देखो, पावर रेटिंग वाली वीडियो है, 4 टिप्स और 7 ड्रिल्स मैंने दिए हैं। वो वीडियो इस वीडियो के बाद देखना, पहले इस वीडियो को कंप्लीट करो। अब चलते हैं शॉट नंबर 2 पर, स्टेप आउट 6। Down the track, and he's hit that very well. And down the wicket. Straight down the ground. No problem. अब देखो, अगर आप में स्ट्रेंथ कम है ना और आप खड़े खड़े बॉल नहीं मार पा रहे हो तो स्टेप आउट करके आप मोमेंटम बना सकते हो और उस मोमेंटम का इस्तेमाल करके आप इजीली पावर जनरेट कर पाओगे और बॉल को दूर मार पाओगे। स्टेप आउट 6 आपको तब खेलना चाहिए जब स्पिनर ज्यादा बॉल टर्न करवा रहा हो। अगर स्पिनर या पेसर भी कॉन्स्टेंटली एक अच्छे लेंथ पे बॉल डाल रहा है, सपोज गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, एंड उस बॉल को अगर आप मारना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बैकफुट पे ज्यादा एलिवेशन भी नहीं दे पा रहे हो एंड फ्रंट फुट पे तो बॉल आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तब स्टेप आउट करके बॉल तक पहुंच के बॉल को टर्न होने का मौका ही नहीं देना है एंड बॉल को मार देना है। तो स्टेप आउट भी एक स्किल है जो आपको पहले इन नेट्स प्रैक्टिस करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये भी ड्रिल उसी वीडियो में होगा तो वो भी सीख लेना। तो ये हमारा शॉट नंबर 2 होगा। अब चलते हैं फाइनली शॉट नंबर 1 पर, मेरा दी मोस्ट फेवरेट, इनसाइड आउट।
Up in the air, inside out, over cover. Great use of the feet. What a shot. What a shot. Wonderful. Really wonderful. अब जब भी आपको कवर्स के ऊपर से खेलना हो, क्योंकि मोस्टली कवर्स के फील्डर्स, जो भी फील्डर कवर्स पे फील्डिंग कर रहा होता है वो काफी तगड़ा फील्डर होता है, तो उसके आजू बाजू से बॉल निकालना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तब हम इस शॉट का इस्तेमाल करते हैं, फील्डर के ऊपर से मारते हैं इनसाइड आउट। जब भी बॉल काफी बाहर मिले आपको आउटसाइड ऑफ वाली लाइन पर, तब आपको इनफ रूम मिल जाता है इस शॉट को खेलने के लिए। अगर आप एक राइट हैंड बैट्समैन हो तो आप ये शॉट मोस्टली सिर्फ लेग स्पिनर्स के खिलाफ ही मारना, क्योंकि विद द टर्न ये शॉट काफी इजी हो जाता है। पर अगर एक ऑफ स्पिनर डाल रहा हो तो फिर जब तक बॉल ज्यादा टर्न नहीं कर रही हो या बॉल बहुत ज्यादा बाहर ना हो तब तक ये शॉट मत खेलना, नहीं तो ऑफ स्पिनर का बॉल क्योंकि अंदर चलता है, आप इनसाइड एज हो जाओगे या बोल्ड हो जाओगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और अगर लेग स्पिनर कॉन्स्टेंटली मिडल स्टंप पे डाल रहा है और वहां से लेग स्पिन करवा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप एज अ बैट्समैन लेग स्टंप के बाहर पहले ही जा सकते हो एंड अपने लिए थोड़ा रूम क्रिएट कर सकते हो। आपने देखा ही होगा कैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स करते हैं, ये देखने में भी काफी एस्थेटिक लगता है। एंड ये शॉट अगर आप मास्टर कर लेते हो तो कोई भी देख के आपको बता सकता है कि आप एक प्रॉपर बैट्समैन हो। तो ये थी मेरी लिस्ट की 8 क्रिकेट शॉट्स जिन्हें मास्टर करके आप एबीडी, स्काई, एमएसडी और हार्दिक बन सकते हो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट शॉट कौन सा है और आप कौन सा शॉट सबसे बेस्ट खेलते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने फेवरेट हाई क्वालिटी क्रिकेट इक्विपमेंट्स जाके बाय कर सकते हो, तो जल्दी जाओ और बाय करो। एंड अब चलते हैं बोनस शॉट नंबर 1 पर, द रिवर्स स्वीप। Date for Maxwell. Forward a moment. Reverse from Shikadar. This time it gets रिवर्स स्वीप का ही चचेरा भाई है। मतलब आप जो स्वीप खेलते हो उसी को जब उल्टा खेलोगे तो उसे एक रिवर्स स्वीप कहते हैं। वाह! इस शॉट को खेलने के लिए आपको पूरा स्टैंस बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैट को ऐसे पकड़ रहे थे, रिवर्स स्वीप में जल्दी से आपको अपने हैंडल को चेंज करना है, अपने हैंड पोजीशंस को, और बैट को ऐसे घुमा के ऐसे मारना है। दैट इज रिवर्स स्वीप। ये शॉट पता है क्यों खेला जाता है? मजा आता है इसलिए नहीं, जब थर्ड मैन और पॉइंट अंदर हो, पीछे कोई भी फील्डर ना हो, तब अगर आप इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां से बॉल को हल्का सा भी निकाल दोगे तो आपको 4 रन मिल जाएंगे। और T20 में अगर आप बॉल को ऊपर से निकाल दोगे तो क्योंकि फील्डर पीछे नहीं होता तो या तो 1 बाउंस 4 हो जाएगा, तो कैच आउट होने का भी डर नहीं है, और अगर अच्छा कनेक्ट हुआ है तो 6 रन मिल जाएंगे। इस शॉट में आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ का पूरा एक्सटेंशन हो रहा है। पूरे एक्सटेंडेड आर्म्स के साथ जब ये शॉट मारोगे तभी बॉल के पीछे पूरा पावर लगा पाओगे। बंद हाथ के साथ मारोगे ना तो इधर जो अंदर फील्डर है वही पकड़ लेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। अब चलते हैं बोनस शॉट नंबर 2 पर, दी स्विच इट। Reverse again. oh, he smashed it. ये शॉट सिमिलर टू रिवर्स स्वीप है, बट इसमें सिर्फ हैंड पोजीशन नहीं, हम पूरा स्टैंस ही बदल देंगे। अगर आप राइटी हो तो आप लेफ्टी बन जाते हो एंड फिर बैट को एज अ लेफ्टी पकड़ते हो एंड इस शॉट को मारते हो। एंड इस शॉट को हम मोस्टली फ्रंट ऑफ द विकेट मारते हैं, लेग साइड पर ही, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में। स्विच इट में मोस्टली एक स्लॉग स्वीप भी लगता है क्योंकि पावर जनरेट करना काफी ईजी हो जाता है स्लॉग स्वीप खेलते हुए। तो ये शॉट हमारा बोनस शॉट नंबर 2 होगा। इन दोनों शॉट्स को खेलने के लिए एज अ बैट्समैन कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। बोनस शॉट नंबर 3, जिसके लिए आप सब शायद रुके हुए हो एंड मेरा भी काइंड ऑफ फेवरेट है, दी हेलीकॉप्टर शॉट। See, get underneath it, and the helicopter shot. And that's the helicopter shot. Does it go all the way? तो ये शॉट तो काफी कम ही बैट्समैन एग्जीक्यूट कर पाते हैं क्योंकि इसको मास्टर करना काफी मुश्किल है। बट अगर आपको यॉर्कर्स को टैकल करना है तो ये शॉट सबसे बेस्ट है। यॉर्कर्स को एक्चुअली में अच्छे से मारने के लिए आपको डीप इन द स्क्रीज खड़ा होना चाहिए। या तो डीप इन द स्क्रीज खड़े हो या अपने यूजुअल जो स्टैंस है उससे थोड़ा आगे खड़े हो। अगर आगे खड़े होगे तो यॉर्कर बॉल को फुल टॉस बना पाओगे, और अगर डीप इन द स्क्रीज खड़े होगे तो बॉल को एलिवेशन दे पाओगे। तो इस शॉट को एक्चुअली अच्छे से खेलने के लिए आपके रिस्ट में काफी ज्यादा पावर होना चाहिए। MS धोनी में वो पावर था तो वो ये शॉट काफी इजिली खेल लेते थे। ऑल्सो उन्होंने भी इस शॉट को काफी प्रैक्टिस किया है। शॉट नंबर 4, दी बिल्स को। Oh, the red. It's 144 pace. It's not. Let's go. How do you do this? Yeah, look at that. Falling.
अब ये शॉट खेलने के लिए काफी ज्यादा जिगरा चाहिए, क्योंकि बॉल लगने का डर होता है। टेनिस बॉल में तो चलो फिर भी ठीक है, पर लेदर बॉल में अगर आपको ये शॉट खेलना है तो आपको थोड़ा फियरलेस और पागल होना पड़ेगा। इस शॉट में पावर बिल्कुल नहीं लगता, बट प्रिसिशन लगता है। इस शॉट को खेलने के लिए आप कोई प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये शॉट बस लग जाता है। आप बस एक गट फीलिंग के साथ ये प्रेडिक्ट करते हो कि बॉलर आगे डालने वाला है, एंड आप पहले ही मन बना लेते हो बॉल डालने से पहले ही कि मैं ये शॉट खेलूंगा। ये काफी रिस्की शॉट है, पर अगर आपके अंदर थोड़ा चुल है तो आप इस शॉट खेल सकते हो। शॉट नंबर 5, द शॉर्ट टाइम जैब। Record. Shubman Gill. That's in the air. अब ये शॉट कहीं ना कहीं पुल शॉट की तरह ही है, पर इसमें जब बॉल थोड़ा सा नीचे आता है ना, पुल शॉट में बॉल अगर आपके हेड हाइट पर आता है या शोल्डर हाइट पर आता है तब आप खेलते हो पुल शॉट और हुक शॉट। बट अगर बॉल थोड़ा लो आए, आपके वेस्ट लेवल पर आए, तब आप शॉर्ट आर्म जैब का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्सो इस शॉट में आपका हैंड्स पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं होता है, इसमें आप बेंट आर्म के साथ ही मारते हो, अपने रिस्ट और कोर का इस्तेमाल करके इस शॉट को खेलते हो। इस शॉट को खेलना उतना इजी नहीं है, आपको क्विक होना पड़ेगा एंड मैक्सिमम पावर जनरेट करना पड़ेगा कम मूवमेंट में। तो शॉर्ट टाइम जैब हमारा 5th बोनस शॉट होगा। शॉट नंबर 6, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। Once again, this is more going over cover. And next minute, it's just getting flipped leg side. But this time it's the bottom man. अब फ्लिक ऑफ द रिस्ट अगेन एक ऐसा शॉट है जिसमें आप अपने रिस्ट से पावर जनरेट करते हो, एंड काफी कम बैट्समैन ये शॉट खेल पाते हैं। जब भी बॉल आपके पैरों पर आए और अगर स्लोअर वन हो तो अपने रिस्ट से पूरा पावर आप लगा दोगे ना, इसमें पावर के साथ बॉल की टाइमिंग करना भी काफी जरूरी है, तभी बॉल बाउंड्री लाइन पार होगी। शॉट नंबर 7, द रैम शॉट। Oh, what a shot that is! That is. Spirit of thunder here. Inventive. What a shot! Really clever from Smith. Made up his. Yeah, this one over the top of the keeper. Handshakes. अब ये शॉट भी एक रिस्की शॉट है, अपने विकेट्स को बिल्कुल ही छोड़कर आप बॉलर को इनविटेशन देते हो कि बोल्ड मार। बैट को बॉल पर लगाना, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं, अगर आप मिस करोगे तो हाई चांसेस है आप आउट हो जाओगे। एंड इस शॉट को आप तभी खेलना टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर इनिंग्स, जब काफी कम बॉल्स हो, बॉलर काफी मुश्किल लाइन डाल रहा हो और आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो, तब ये शॉट आप खेल सकते हो, द रैम शॉट। मेरा उतना फेवरेट नहीं है। आखिरी बोनस शॉट होगा द रिवर्स स्कूप। Oh, the reverse scoop. You wonder what was said at tea. And it's showing his. अब रिवर्स स्कूप एक इजी शॉट है, आपको ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है। बॉलर तेज डाल रहा है, ऑफ स्टंप की लाइन पे डाल रहा है, तो अब बैट को एक स्विचेट जैसा है, आधा आप स्टैंड साइडवेज की बजाय फ्रंट ऑन हो जाते हो, आपका चेस्ट बॉलर को फेस करता है एंड आप ये शॉट खेलते हो। बस बॉल की स्पीड यूज करके बॉल को बैट पर टच कराना होता है एंड मेक श्योर पीछे डीप थर्ड मैन ना हो, नहीं तो कैच आउट हो जाओगे। जब तक फील्डर अंदर ना हो तब तक ये शॉट मत खेलना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये थी 8 बोनस शॉट्स जो आप तब प्रैक्टिस करोगे जब पहले 8 शॉट्स आप मास्टर कर चुके होगे। एंड एक इंपॉर्टेंट टिप, चाहे आप जितने भी अच्छे शॉट्स खेल लो, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हर बैट्समैन को आनी चाहिए, स्ट्राइक रोटेशन। डॉट्स कम खेलो, बॉलर पे प्रेशर डालो, फील्डर्स पे प्रेशर डालो बाय रोटेटिंग स्ट्राइक। अपने फिटनेस को इंप्रूव करो, गैप्स पे बॉल को कैसे प्लेस करना है और कैसे अपने पार्टनर को कॉल करके रन कंप्लीट करना है, इन सब पर भी आपको काम करना चाहिए। बिकॉज कभी कभी जब बड़े शॉट्स नहीं लग रहे होते हैं तो स्ट्राइक रोटेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको स्कोरबोर्ड चलाने में मदद करता है और आप पे प्रेशर बिल्ड नहीं होने देता है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना एंड अब आप जाके ये सारे शॉट्स प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला एबीडी, स्काई, एमएसडी और हार्दिक, तुम में से भी कोई बन सकता है गली क्रिकेट में। मजाक करो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो प्रोफेशनल क्रिकेट में भी बन सकते हो, उनसे बेटर भी बन सकते हो। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आके मुझे डीएम करो, मेरा इंस्टाग्राम पेज है @sharmastra7, आके फॉलो करो। आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट करना शुरू किया है, थैंक्स फॉर दैट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अपने फेवरेट क्रिकेट इक्विपमेंट्स जाके बाय करो, मैंने सारे प्रोडक्ट्स ट्रैक किए हैं, क्रिकेट किट से लेकर टेनिस बॉल, क्रिकेट शूज, हेलमेट, बैट, सभी। तो जाओ और खरीदो और मुझे सपोर्ट करो। एंड मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो GKS11 फॉर 119 रुपीज अ मंथ, एंड आप पार्ट बन सकते हो GKS11 का। GKS मतलब मैं, गौरव कुमार शर्मा। और जाके फनी कमेंट्स करो, अगले वीडियो में शायद आपका कमेंट फीचर हो। एंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करो यार, मिलियन तक पहुंचाओ यार, क्या कर रहे हो।